This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मिडविफरी की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम के बारे में। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम की जो शिकायत है वो बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि एक जो नॉर्मल फीचर है प्रेगनेंसी का जो लगभग 70% महिलाओं को प्रभावित करता है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, जो अगर नॉर्मल हो तो चल जाता है। नोजिया एंड वोमिटिंग मीन्स मतली होना, वोमिटिंग जैसा होना और वोमिटिंग होना, ये सामान्य लक्षण है गर्भावस्था के, जो 4 से 8 सप्ताह में शुरू होते हैं और 16 से 20 सप्ताह तक रहते हैं और बाद में धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं। परंतु यदि ये सबसाइड नहीं होते हैं और सीवियर कंडीशन हो जाती है, सीवियरली एक महिला को अफेक्ट करता है, तो उसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम कहते हैं। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम सिंपल नोजिया एंड वोमिटिंग का गंभीर स्वरूप है, जो लगभग 1000 प्रेगनेंसी में 3.5 केसेस देखे जाते हैं। महिला को जो उल्टी की जो हिस्ट्री है वो इतनी हो कि उसका वज़न कम होने लगे, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसे हम हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम कहेंगे। अगर परिभाषा इसकी हम देखना चाहें कि डिफाइन कैसे करेंगे हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम को, तो इसकी परिभाषा होगी कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण यदि निर्जलीकरण हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, कीटोसिस हो जाए और जो गर्भावस्था से पहले का वज़न है उससे 5% तक वज़न कम हो जाए, जबकि बढ़ना चाहिए बट कम हो जाए, तो उस अवस्था को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम कहेंगे। यदि ये वज़न वोमिटिंग के कारण हो रहा है तो क्या कारण होते हैं? देखिए, जो नॉर्मल नोजिया एंड वोमिटिंग के कारण प्रेगनेंसी में होते हैं वही हाइपर एमेसिस के कारण भी होंगे, जैसे एचसीजी हार्मोन के लेवल में वृद्धि, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के में वृद्धि या इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मनोवैज्ञानिक कारण जिसमें तनाव, चिंता, स्ट्रेस और इन्फेक्शन, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है वो भी हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर की यदि बात करें तो ज़्यादातर पहली प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी यदि हो तो उसमें देख सकते हैं। मोलर गर्भावस्था उसके अंदर भी ये होता है। इसके अलावा यदि हिस्ट्री है हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम की पिछली प्रेगनेंसी में तो भी ये एक रिस्क फैक्टर का काम करेगा। और हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम की हिस्ट्री के अलावा यदि अब मोटापा ज़्यादा हो गया है तो मोटापे में भी हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम एक रिस्क फैक्टर का काम कर सकता है। लक्षण क्या होंगे? यदि हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम हुआ तो मीन्स परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी। एक लक्षण तो यही हो गया कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, भोजन में इवन जो लिक्विड फ्लूइड है वो भी टॉलरेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा लेते ही वोमिटिंग। इसके अलावा वज़न का कम होना, निर्जलीकरण के लक्षण जैसे ड्राई माउथ, ब्लड प्रेशर का कम होना, ओलिग्यूरिया होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, मांसपेशियों में कमजोरी, भ्रम की स्थिति और सांसों में कीटोटिक जो स्मेल होती है वो आ जाती है, तो फिर उसे हम ये मुख्य लक्षण प्रेजेंट हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम के। कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे। क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें हम कीटोन और स्पेसिफिक ग्रेविटी करवाएंगे। ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट ये करवाएंगे, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ताकि मल्टीपल गस्टेशन और मोलर प्रेगनेंसी को फाइंड आउट किया जा सके कि कहीं इनके कारण तो नहीं है हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम। कॉम्प्लिकेशन कब हो सकती है? अगर मान लो इसका ट्रीटमेंट समय पे नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक में लेडी चली जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण एरिथमिया हो सकता है, वर्निके एनसेफेलोपैथी हो सकती है जब वो ब्रेन पे अफेक्ट करेगी, रीनल फेलियर हो सकता है और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके साथ साथ प्रीटर्म बर्थ भी हो सकती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें एंटीइमेटिक ड्रग्स जैसे वोमिटिंग रोकने वाली दवाइयाँ देंगे, जैसे ओंडेस्टेरोन, मेटाक्लोप्रोमाइड, प्रोमेथाजिन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे, विटामिन्स देंगे जिसमें स्पेशली थायामीन। स्थिति गंभीर होने पर
एडमिट होने के लिए कहेंगे और आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं जिसमें नॉर्मल सेलाइन या पोटेशियम युक्त सेलाइन वो देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में मुख्य रूप से हम पहले असेसमेंट करेंगे जिसमें जो वाइटल साइंस है वो देखेंगे, वज़न देखेंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस देखेंगे, इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे, डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ, उसकी सीवियरिटी क्या है, लेवल क्या है वो देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जांच करेंगे। इंटरवेंशन में सबसे पहले पेशेंट को इनिशियली एनपीओ रखते हैं, आईवी फ्लूइड शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब वो टॉलरेट करता है तो जो खाना है वो सेमी सॉलिड सॉलिड की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे फ्रीक्वेंट डाइट उसको देंगे, थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, बार बार खिलाएंगे। एक ध्यान हमें ये रखना है कि तेज़ गंध वाले और जो स्पाइसी फूड है वो अवॉइड करेंगे। भावनात्मक संबंध परिवार से मिलाएंगे, परिवार के सपोर्ट के लिए कोपिंग मैकेनिज्म है परिवार का वो इंक्रीज करवाएंगे ताकि उसको स्ट्रेस ना हो। हेल्थ एजुकेशन देंगे लेडी को और उसके परिवार को कि भोजन तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा खिलाना है, बार बार खिलाना है ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे। खाना जब घर में बने तो तेज़ खुशबू वाला या तेज़ मसालों का ना हो, उसका ध्यान रखें, ये हम समझाएंगे। पानी ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, पर वो भी थोड़ा थोड़ा, एक साथ ज़्यादा नहीं। आराम करें, तनाव कम करें और अगर मान लो वॉमिटिंग परसिस्टेंट रहती है तो दोबारा से हॉस्पिटल आएँ, संपर्क करें, मेडिकल ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद। My student support system. Keep watching, keep learning.